पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात इल्तवा केस, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत कर दी। अदालत उज़्मा में आज केस की समाअत मौखर, नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। मुख्तसर अदालती हुक्म के मुताबिक मुकदमा कल इसी बेंच के सामने 11:30 बजे मुकर्रर किया जाएगा, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान नहीं होंगे। गुज़श्ता रोज जस्टिस काजी फायज की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया था। 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान का ट्वीट। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। मुखालिफिन इंतखाबात से खौफजदा हैं। ये सजा याफ्ता लीडरों को क्लियर कराने की खातिर आइन की हुक्मरानी तबाह करने के लिए तैयार हैं। सर्टिफाइड आइन चिकन के मुंह से आइन का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जो साजिश तुम नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की वो पकड़ ली गई है। मुल्क, रियासत और इदारे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। अदालती इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, इस बिल से बेंच की तश्कील और आर्टिकल 184(3) के अमल को शफाफ और जामे बनाने में मदद मिलेगी। बिल की मंजूरी से इंसाफ की फराहमी में भी मदद मिलेगी। I wish to move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill provide for certain practices and procedure of the Supreme Court. The Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. अदालती इस्लाहात का बिल सेनेट से भी मंजूर। ओपोजिशन का भरपूर एहतजाज भी किसी काम न आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड तरीक़ाकार बिल के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए। पाटा और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स ने भी हिमायत की। ओपोजिशन के बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द करने की तहरीक मुस्तरद। बिल की मंजूरी के दौरान ओपोजिशन अरकान का शोर शराबा, चेयरमैन डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज के बाद ओपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर चले गए। बिल के तहत चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस का इख्तियार महदूद। बेंचों की तश्कील और अज खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। चेयरमैन सेनेट ने बिल सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया। मंजूरी के बाद बिल बाकायदा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। पार्लियामान ने कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शख्सियत को मजबूत करने के बजाय निज़ाम को मजबूत होना चाहिए। 2 दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट में नया रुझान देखा। ऐसे सोमोटो लिए गए कि लोगों ने उंगलियां दांतों में दबा ली। अज खुद नोटिस की वजह से अरबों डॉलर्स के नुकसान रियासत ने उठाए। सेनेटर फारूक एशनाइक बोले, कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट की ताकत बढ़ी है। सियासी फैसले पार्लियामान में होने चाहिए, किसी और फोरम पर नहीं। अदालत के बजाय सियासी फरीकैन मिलकर फैसला करें कि इलेक्शन कब होगा। आज सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश हो रही है। कोई सानेहा हो गया तो मुल्क बड़े बहरान से 2-4 हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, हम आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो पीटीआई वकला के साथ सड़कों पर होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार किया कि आइन के खिलाफ कोई इकदाम जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। इलेक्शन कमीशन को वक्त पर इंतखाबात कराने चाहिए। पीटीआई ने कभी बात करने और बैठने से इनकार नहीं किया। असद उमर ने कहा कि आइन सबके लिए मुकद्दम है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की हर कोशिश के खिलाफ खड़े। पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट नहीं कर सकती। पीडीएम हुकूमत इलेक्शन रोककर कौमी सलामती से खेल रही है। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की तनकीद। साबिक अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात के दौरान कहा, बदनीयती पर मबनी कानून साजी की कोई आनी हैसियत नहीं, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना करे। पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है, लेकिन हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासत की दलदल से महफूज रखे। इंसाफ के पलड़े बराबर होंगे तो तारीख याद रखेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू के दौरान कहना था कि अदालत में जो दरारें नजर आ रही हैं वो दूर होनी चाहिए। इख्तलाफात मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं।
मुज़ाकरात होने हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए, लोगों को मामलात के हल करने के लिए मुशावरत से काम लेना चाहिए। 12 या 16 अगस्त के बाद हमारी हुकूमत नहीं होगी। अदालती इस्लाहात आईनी तरामीम के बगैर नहीं हो सकती। ऐसे कानून पास होगा तो 15 दिन में कलअदम हो जाएगा। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का बिल कमेटी में ना भेजने पर एतराज। बोले, सुप्रीम कोर्ट में आईनी मसला चल रहा है। अदालत पूछ रही थी आईन में कहां लिखा है कि पैसे ना होने पर इलेक्शन ताखीर से किया जा सकता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने बिल को अदालत पर बिल वास्ता हमला करार देते हुए कहा कि जिनसे आटे की लाइन नहीं बनती वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने चले हैं। ये इस्लाहात का नहीं, जाती मफादात का बिल। इमरान खान की नाअहली काबिल समात है या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी टेरियान छुपाने से मुताल्लिक इमरान खान के खिलाफ नाअहली दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी कल तक मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस जारी। तोशाखाना केस में इमरान खान को लंबी तारीख मिल गई। आज हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। उधर इमरान खान खुद नैब तरमीमी कानून का सहारा लेने लगे। नैब नोटिस को तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि नैब अपने इख्तियार से बाहर गया, नोटिस फौरी तौर पर वापस ले। वज़ीर आज़म का जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्रिएटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। वज़ीर कानून को रेफरेंस वापस लेने से मुतल्लिक हिदायत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहल खाना को हिरासना और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं था बल्कि आइन और कानून की राह पर चलने वाले मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ इमरान न्याजी की इंतकामी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के केस का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में लिखा, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तफाक नहीं करता। आज खुद नोटिस में वो बातें ज़ेर बहस लाई गईं जो केस का हिस्सा ही नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी पर मुबारकबाद दी। इत्तेहादियों की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली मुशावरत। वज़ारत ख़ारजा में गैर मुल्की सुफरा के लिए इफ्तार डिनर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में कहा, रमज़ान हमें मिसाली मुश्किलात का शिकार लोगों की मदद की याद दिलाता है। दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की, जिस पर हम उनके मशकूर हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने का कानून कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा, फौजदारी कानून की दफा 124A आइन से मुतसादिम है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि बगावत का कानून 1860 में बनाया गया, जो गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज हुक्मरानों के खिलाफ तकारीर करने पर बगावत का मुकदमा बना दिया जाता है, जो आज़ादी राय के सेक्शन 10A के खिलाफ है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई का एतराफ़। सेनेट इजलास में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, हम मुसलसल बैनुल-अक़वामी अदायगी कर रहे हैं। साथ ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बहुत बेहतरी आई है, जो 10 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं। कोशिश है जून तक ज़खायर को 13 अरब डॉलर तक ले जाएं। चीन को 2 अरब डॉलर वापस किए, वो वापस आ गए हैं। मज़ीद कुछ आ रहे हैं, जबकि IMF से टेक्निकल बातें मुकम्मल हो चुकी। 1 अप्रैल को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत में 15 से 20 रुपए लीटर कमी मुतवक्के। ओगरा पेट्रोलियम कीमतों में रद्दबदल की समरी वजारत खजाना को इरसाल करेगा। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी से करेगी। नेपरा ने माह फरवरी के लिए बिजली 6 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। इसका इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया। कराची वालों के लिए बिजली 1 रुपए 66 पैसे फी यूनिट तक महंगी हो सकती है।
ग्रेड 16 से 22 तक के अफसरान की मुफ्त बिजली खत्म की जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वजीर आजम को सिफारिश कर दी। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। पार डिवीजन हुकाम ने कमेटी को बताया कि अफसरान को एक साल में 9 अरब रुपए की बिजली मुफ्त दी जाती है। रवां साल पार डिवीजन में नुकसानात 590 अरब रुपए हो जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत के मुफ्ताटा पैकेज की तकसीम और मॉनिटरिंग जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का आज बहावलपुर का दौरा। फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जाकर इंतजामात का जायजा लिया। हुकाम को कहा कि शहरियों को सेंटर्स पर बिलावजह इंतजार न कराया जाए। बुजुर्ग शहरियों को तरजीही बुनियादों पर आटा दिया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का 10 रमजान से नाइट स्पोर्ट्स मुकाबलों का ऐलान। लाहौर समेत बड़े शहरों में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मुकाबले होंगे। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली शायान शान तरीके से मनाई जाएगी। अहम प्रोग्राम्स तश्कील दिए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईने पाकिस्तान ही है जिसने पूरे मुल्क को आपस में जोड़ा हुआ है। बदकिस्मती हुई कि आइन के साथ साथ बार बार खिलवाड़ किया गया। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली में बैनुल-अक़वामी बरादरी, स्पीकर्स और पाकिस्तानी नया सियासतदानों को मदऊ किया जाएगा। 10 अप्रैल को 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन मुनक्किद होगा। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान रिटायर हो गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस रूहुल अमीन कल एक दिन के लिए नए चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे और 1 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस रूहुल अमीन के बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का मनसब संभालेंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गहरी घटाओं के डेरे। कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, उकाड़ा, भक्कर समेत कई शहरों में बादल बरसे। कहीं आलाबारी भी हुई। और 92 न्यूज की रहमत रमजान इफ्तार ट्रांसमिशन जारी। हर जानिब से खूब पजीर आई। ट्रांसमिशन के आगाज पर कारी मोहम्मद अवैस असगर ने तिलावत की सआदत हासिल की। अलहाज शहबाज कमर फरीदी और हम नवाओं ने हदिया नात पेश किया। आज ट्रांसमिशन का उन्वान हमारा आइडियल कौन था। मुमताज मेजबान जुनेद इकबाल, मुफ्ती फारूकुल कादरी, डॉक्टर फरहान खान अब्बासी, मारूफ अदाकारो अदीब मोहम्मद इफ्तिखार इफ़ी ने सैर हासिल गुफ्तगू की।